टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लासेस में वोकैबलरी जो है वो सी अल्फ़ाबेट से होगी 6 वर्ड्स। उसके बाद आज हम नया टॉपिक ग्रामर का डिटरमाइनर्स करेंगे और आज जो मैं आपको बताऊंगी कुछ ट्रिक्स जो हम ग्रामर में यूज़ कर सकते हैं। आपको लर्न कर लें अगर आप उसको, तो कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपकी ग्रामर गलत नहीं होगी उस टॉपिक पर। ओके, तो आज ध्यान से सभी पढ़ेंगे। फर्स्टली पहले हम वोकैबुलरी करते हैं। सी से स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज क्लास, कक्षा। क्लासरूम तो पता ही होगा सभी को, कक्षा। सेकंड इज चेंज, बदलाव। जब हम हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज लाना चाहते हैं उसको कहते हैं कि बदलाव लाओ अपनी ज़िंदगी में, कुछ अलग लाओ। थर्ड इज कैलकुलेट, गणना। गणना यानी किसी चीज़ को गिनना। कहते हैं ना कि कैलकुलेट कर, इसको कितने हैं ये, गिन कर दिखा। फोर्थ इज कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। कॉन्फिडेंस कहते हैं ना, बी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी बनो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आत्मविश्वास रखो। फिफ्थ इज, आत्म का मतलब होता है खुद, अपने पर। ओके। फिफ्थ इज सेलिब्रेशन, जश्न। जब हम किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, उसे मनाते हैं, तो उस चीज़ की खुशी मनाते हैं ना, तो उसको जश्न बोलते हैं। सिक्स इज कस्टमर, ग्राहक। कस्टमर ग्राहक, जैसे दुकान पर या फिर किसी भी काम धंधे में जब कोई आता है कोई चीज़ लेने, तो उसको ग्राहक बोला जाता है कि ग्राहक आया, कस्टमर आया है। कोई शॉप भी हो, जनरल स्टोर हो, किराना स्टोर हो, कोई भी शॉप हो, तो जो चीज़ लेकर जाता है उसे कस्टमर बोलते हैं। आज का जो टॉपिक है ग्रामर का वो है डिटरमाइनर्स। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? अ डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एंड डिस्क्राइब्स अ नाउन। जो नाउन को मॉडिफाई करता है ऐसा वर्ड है डिटरमाइनर, और नाउन को डिस्क्राइब करता है यानी नाउन के बारे में बताता है। ओके। डिटरमाइनर्स जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारा एक टॉपिक होता है ना ग्रामर में। सेकंड इज पोजेसिव्स, थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव एंड फोर्थ इज क्वांटिफायर्स। ओके, कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज आर्टिकल्स, सेकंड इज पोजेसिव्स, थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव एंड फोर्थ इज क्वांटिफायर्स। ओके, फर्स्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। कौन कौन से? ए, एन और द। सेकंड इज पोजेसिव्स। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? आवर्स, योर्स, हर्स, हिज। कोई आपसे पूछे कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि डिटरमाइनर इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन। डिटरमाइनर एक ऐसा शब्द है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, उसे डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। ओके, और उसके जो 4 टाइप्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई बोलता है कि आर्टिकल बताओ क्या होते हैं, तो पहले आर्टिकल्स को डिफाइन करने से पहले हम बताएंगे कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स जो है वो डिटरमाइनर का ही टाइप है। तो आर्टिकल को डिफाइन करने से पहले हम डिटरमाइनर को डिफाइन करेंगे, तो सामने वाले पे इसका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा कि इसे इतनी नॉलेज है कि आर्टिकल से पहले वो किस चीज़ का टाइप है मुझे ये बताया इसने, इसका मतलब ये नॉलेज है, इसे ये नॉलेजेबल है। ओके, आपका इफेक्ट बहुत गुड इफेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट टाइप क्या है? आर्टिकल्स, द, ए एंड एन। सेकंड इज पोजेसिव्स, आवर्स, योर्स, हर्स और हिज। थर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव, दैट, दिस, these, those. Okay, demonstrative, that, this, these, those. And last is quantifiers, all, many, few, all, सब, many, कई, few, कुछ। ओके, 4 टाइप्स हो गए, आप इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे। तो आज हम फर्स्ट पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ओके, फर्स्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आर 3, जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया है। आर्टिकल्स कितने हैं? 3, ए, एन एंड द। दीज आर आर्टिकल्स। ओके, दीज आर आर्टिकल्स। सेकेंड पेज, ए। अब ए का यूज हम करेंगे कि ए यूज कैसे करते हैं। ओके, तो ए को कैसे यूज करते हैं आप सभी प्लीज ध्यान से सुनिएगा। इसके कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम ब्लैंक फिल करेंगे
तो हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट इज इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। जो आर्टिकल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो होता है ए एंड एन। ओके, ए एंड एन। और जो डेफिनेट आर्टिकल होता है वो ओनली द। ओके, indefinite article a and n and definite article the। indefinite का मतलब पता है सभी को क्या होता है? जो चीज पक्की ना हो, निश्चित ना हो। कई बार हम कोई चीज किसी से पूछते हैं, कहते हैं ना डेफिनेटली, पक्का, ठीक है, तो हम उससे कंफर्म करते हैं कि पक्का है ना ये चीज, डेफिनेटली करना है ना इस चीज को। तो इनडेफिनेट होगा जो चीज अनिश्चित हो, पक्की ना हो। तो ए जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है। और आज जो इसका यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ए यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट सुना होगा, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं चाहे नहीं भी, तो आपको पता होगा कि जो ए टू जेड यानी अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, उसमें ए बी सी डी ए टू जेड फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कुछ तो होते हैं वोवल साउंड के और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के। ओके, तो ए वहां यूज होगा जहां कॉन्सोनेंट साउंड आएगी। कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। ओके, जहां जब कोई भी वर्ड जो ऐसा स्टार्ट हो जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड आए, उसमें हम हमेशा ए ही यूज करेंगे। all words which begins with consonant sound, then we will use a or indefinite article। okay, ऐसे शब्द, ऐसे सभी शब्द जो कॉन्सोनेंट व्यंजन की ध्वनि से शुरू हो, वहां हम ए का ही प्रयोग करेंगे। ओके, सेकंड इज वी यूज ए विद काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अब आप कहेंगे काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल होता है जिसे गिना जा सकता हो, सिंगुलर होता है एक, और नाउन संज्ञा, ऐसी चीज जिन्हें गिना जा सकता हो। फॉर एग्जाम्पल अ बॉय। अगर हम कई सारे लड़कों को इकट्ठा खड़ा कर दें तो क्या हम लड़कों को गिन नहीं सकते? एक दो तीन गिन सकते हैं ना। एंड सेकेंड इज अ पेन। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। और एवरीथिंग इज नाउन। ओके, पेन नाउन है, पेंसिल नाउन है, डस्टर नाउन है, टेबल नाउन है, चेयर नाउन है, ये सभी काउंटेबल है और हम इनको प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन हमें ए का यूज तो सिंगुलर के साथ ही करना है और जो काउंटेबल हो। ओके, अ कार, अ टेबल, अ यूनिवर्सिटी। तो इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि आर्टिकल ए को यूज करने की ट्रिक क्या है। ट्रिक टू यूज इजीली टू फाइंड व्हाट विल फिल इन द ब्लैंक। ओके, कि हमें ब्लैंक में फिल क्या करना चाहिए, हम ये अच्छे से आसानी से पता लगा सकते हैं इस ट्रिक को याद करके या इसका प्रयोग करके, इसे यूज करके। देखिए सी सी एस